सकारात्मक रहना, सकारात्मकता बनाए रखना, उम्मीद के दिए को जलाए रखना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत अधिक ज़रूरी होता है। ऐसे ही एक कहानी है। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कदर ही नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। और वह दिया खुद को व्यर्थ समझकर बुझ गया। जानते हो वह दिया कौन था? वह था उत्साह का प्रतीक। यह देख दूसरा दिया जो शांति का प्रतीक था, कहने लगा, मुझे भी बुझ जाना चाहिए। निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा कर रहे हैं और शांति का दिया बुझ गया। उत्साह और शांति के दिए बुझने के बाद जो तीसरा दिया हिम्मत का था, वह भी अपनी हिम्मत खो बैठा और बुझ गया। उत्साह, शांति और अब हिम्मत के न रहने पर चौथे दिए ने भी बुझना ही उचित समझा। चौथा दिया समृद्धि का प्रतीक था। सभी दिए बुझने के बाद केवल 5वां दिया अकेले ही जल रहा था। हालांकि 5वां दिया सबसे छोटा था, मगर फिर भी वह निरंतर जल रहा था। तब उस घर में एक लड़के ने प्रवेश किया। उसने देखा कि इस घर में केवल एक ही दिया जल रहा है। वह खुशी से झूम उठा। 4 दिए बुझने की वजह से वह नाराज नहीं हुआ, बल्कि खुश हुआ, यह सोचकर कि कम से कम एक दिया तो जल रहा है। उसने तुरंत 5वां दिया उठाकर और बाकी के 4 दिए फिर से जला दिए। जानते हैं वह 5वां अनोखा दिया कौन था? वह था उम्मीद का दिया। अब जरा मनन करें कि क्या आपके घर में या आपके अंदर 5वां दिया जल रहा है? अगर जल रहा है तो ऐसा क्या किया जाए कि यह दिया हमेशा जलता रहे? आइए इसे गहराई से समझते हैं। यदि आप विश्व के महानतम व्यक्तित्व के अतीत में झांक कर देखें तो ज्ञात होगा कि उनके द्वारा जो भी निर्मित हुई पहले वह उनके सपने में थी, फिर उनकी उम्मीद बनी जो आज की हकीकत है। इसे अगर यूँ समझें, आज आप जो हकीकत में देख रहे हैं वह पहले किसी की उम्मीद थी, और जो किसी की उम्मीद थी वह बहुत पहले किसी का सपना था। कहने का अर्थ वर्तमान में इंसान के मन में जो उम्मीद जगती है, उसी में ही इंसान के भविष्य का राज छिपा है। और मैं पत्रकारिता की विद्यार्थी हूँ, और इसलिए मैं एक इसके बारे में अच्छा उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगी कि भारतीय सिनेमा के सृजनहार दादा साहेब फाल्के की जीवनी देखें, उनके जीवन के बारे में अगर देखें तो फोटोग्राफी करने वाले दादा साहेब ने चलचित्र सिनेमा की निर्मित का एक सपना देखा। जब वे शहर गए तब उन्होंने विदेश में बना एक चलचित्र देखा। इससे उनके भीतर उनके सपने को पूरा होने की उम्मीद जगी। उन्हें लगने लगा कि वे भी चलचित्र बना सकते हैं। इसी विश्वास के साथ उन्होंने चलचित्र निर्माण की प्रक्रिया को समझना शुरू किया। मगर यह आसान नहीं था। भारत में उस समय इस कला को सीखने के साधन मौजूद नहीं थे। अतः इस कार्य को अंजाम देने के लिए उन्होंने विदेश जाने का निर्णय लिया। उसके लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। तब उनकी पत्नी उम्मीद बनकर उनके साथ खड़ी थी। उन्होंने अपने गहने गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया और दादा साहेब विदेश गए। वहाँ उन्होंने सिनेमा निर्मित का अभ्यास किया और उनका पहला सिनेमा राजा हरिश्चंद्र मुंबई में चलाया गया।
ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि दादा साहेब का सपना उम्मीद में बदला और उनकी उम्मीद ने भी भारतीय सिनेमा जगत का निर्माण किया। राजा हरिश्चंद्र चलचित्र बनने के पश्चात सभी के मन में इस कार्य के प्रति विश्वास जगा और दादा साहेब की कोशिश से प्रेरित होकर अधिक से अधिक लोग इस कार्य में जुड़ गए। दादा साहेब की उम्मीद में विश्वास की शक्ति जुड़ने पर एक संपूर्णतः नए व्यवसायिक क्षेत्र का जन्म हुआ, जिसके फलस्वरूप आज लाखों लोग फिल्म इंडस्ट्री में रोजगार के अवसर प्राप्त कर रहे हैं। लाखों लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसमें समझने वाली बात यह है कि दादा साहेब फोटोग्राफर थे, लेकिन उन्होंने चित्रों के परे देखा, उनमें गति देखी, अपनी इसी कल्पना पर विश्वास किया। उन्होंने चलचित्र का निर्माण किया और उनकी उम्मीद आज की हकीकत बनी। वरना अक्सर इंसान जो देखता है उसी पर विश्वास करता है। अप्रकट अदृश्य पर विश्वास करना उसके लिए असंभव सा प्रतीत होता है। इसलिए इंसान के विश्वास में बढ़ोतरी नहीं होती, उसका विश्वास बस एक हद तक ही बढ़ पाता है। जब किसी चीज़ को बिना देखे उस पर विश्वास करने की ताकत का अंदाज़ा इंसान को होता है, तब वह प्रयोग करता है और आविष्कार होते हैं। अब अगर दूसरा उदाहरण देखें तो राइट ब्रदर्स ने पक्षी की भांति इंसान भी उड़ सकता है, इसकी उम्मीद की थी। भरसक अभ्यास और प्रयोगों के बाद उन्होंने यह सच साबित किया और हवाई जहाज़ों का आविष्कार हुआ। लुईस ब्रेल के सामने भी अपनी अंधत्व की समस्या का कोई समाधान न था, लेकिन उन्होंने खुद को पढ़ते हुए देखा, इसलिए ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ। आज भी हजारों लाखों वैज्ञानिक अलग अलग ग्रहों पर खोज कर रहे हैं। असल में वे वहाँ क्यों जा रहे हैं? जीवन की तलाश में, फिर चाहे जीवन एक घास के पत्ते के रूप में ही क्यों न मिले। यह घास का पत्ता वैज्ञानिकों की उम्मीद का प्रतीक है कि अगर इस ग्रह पर घास का पत्ता उग सकता है तो संभावना है कि यहाँ पर पूरे विश्व की निर्मित हो सकती है। जब इतनी बुद्धिमान वैज्ञानिक भी अपनी उम्मीद के दम पर बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं,